बात को लेकर के बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि बहुत दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जो है हार के कारण इतना फ्रस्ट्रेशन में है कि वो मानसिक संतुलन तक हो गए। और आप पार्टी के खिलाफ बोलिए, लोकतंत्र में आप विचार के खिलाफ बोलिए, विचारधारा के खिलाफ बोलिए, लेकिन आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। एआई समिट जो हाल ही में यहां पर दिल्ली में संपन्न हुई, इस तरह का इवेंट आज से पहले कभी भारत में हुआ नहीं, जहां 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, जहां 60 देशों से ज्यादा देशों के मंत्री आए, 3000 से ज्यादा वहां पर पार्टिसिपेशन रहा और 300 से ज्यादा लगभग वहां पर जो प्रदर्शनी लगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत कहां पहुंच रहा है और ये इस प्रकार से यूथ कांग्रेस के नेताओं का नंगा नाच वहां पर इस प्रकार से करना, प्रदर्शन करना, पूरे देश के लिए मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं समझता हूं उसमें निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश के खिलाफ एक तरह का विद्रोह का है। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है हम हिमाचल वासियों के लिए कि जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता आते हैं, कमरे में ठहरते हैं, मैं कमरे देता हूं, लेकिन कमरे इसको सराय मत बनाइए, इसको षड्यंत्र का केंद्र मत बनाइए। यहां कोई आदमी ठहरता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन मत छुपाइए। यहां साजिश की गई और उस साजिश में हिमाचल प्रदेश की सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने भी यूथ कांग्रेस के लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस सारी षड्यंत्र की जो रचना रची गई, योजना बनाई गई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों शामिल थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश के खिलाफ इस प्रकार से साजिश में कोई भी आदमी भाग लेने के लिए आने वाले समय में 10 बार सोचे। आज मेरा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिलना हुआ है और हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उस संदर्भ में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और विशेष तौर से जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर के जो शोर डाला है, उन सारे इश्यूज को लेकर के मैंने विस्तार से चर्चा की है। और मैं इस बात के लिए केंद्र सरकार का आभारी भी हूँ कि हिमाचल प्रदेश केंद्र के सहयोग के बिना चल नहीं पाता है और हिमाचल को केंद्र लगातार मदद कर रहा है, हर रूप में मदद कर रहा है। और अभी भी इसी महीने में लगभग 3000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को एक्सटर्नल एड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, चाहे वो जायका का है, वर्ल्ड बैंक का है, स्वीकृत हुआ है। लेकिन जो मुख्यमंत्री बार बार एक बात को लेकर के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में कहते हैं कि केंद्र ने हिमाचल के लिए बंद की, हिमाचल के लिए नहीं, 17 राज्यों को जो मिलती थी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, सभी राज्यों के लिए बंद हो गया। अंतिम फैसला इसमें केंद्र सरकार को करना है क्योंकि बजट प्रस्तुत हुआ है, अभी इसमें डेलिब्रेशंस होनी है, चर्चा होनी है सारे विषयों को लेकर के। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 15th फाइनेंस कमीशन जब हिमाचल प्रदेश में आया, जब हमारी सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, हमने अपना पक्ष बहुत जोरदार ढंग से रखा और हमको हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली। 16th फाइनेंस कमीशन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में आई, उसके बावजूद भी हमने विपक्ष के सदस्यों को जब बुलाया गया था तो हमने अपना पक्ष उस वक्त भी प्रदेश हित में जो रखना था प्रभावी ढंग से रखा है। आज हम सत्ता में नहीं है हिमाचल प्रदेश में, फिर भी हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट ध्यान में रखते हुए हमने वित्त मंत्री जी के सामने बहुत विस्तार से, आज गंभीरता से सारा पक्ष रखा है। केंद्र मदद करे, ज्यादा मदद करे, इस बात के लिए आग्रह भी किया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आज शिमला गए हैं यहां से, और दिल्ली आकर के आप खड़गे जी से मिल सकते हैं।
आप खड़गे जी को मिलने के साथ साथ में राहुल गांधी के साथ मिले, लेकिन ना वित्त मंत्री से मिले, ना आप प्राइम मिनिस्टर से मिले। अगर केंद्र से मदद मिलेगी इस दौर में, तो वो केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी। खड़गे जी और राहुल गांधी जी मदद नहीं कर पाएंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं उनको याद भी दिलाना चाह रहा हूं कि एक बात आप ध्यान में रखिए कि 2 वित्त आयोग आपके दौरान, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, आपकी यूपी की गवर्नमेंट थी, 13 और 12th एंड 13th फाइनेंस कमीशन। उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 2 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत मात्र 18,000 करोड़ रुपए मिला। और मोदी जी की सरकार जब से बनी है, एनडीए की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 89,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला। यानी कि 71,000 करोड़ हिमाचल प्रदेश को ज्यादा मिला। उसका धन्यवाद नहीं करते आप। और उसके साथ साथ जो आरोप लगातार अब केंद्र सरकार पर, मोदी जी पर, हम पर लगाए जा रहे हैं, ये कतई भी उचित नहीं है। हिमाचल के हित में भारतीय जनता पार्टी सदैव रही है, पहले भी रही है, आज भी रही है, और इसलिए ये गलत तरीके से बयानबाजी करना उचित नहीं है। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मैं मुख्यमंत्री था, तो हमने अगर लोन लिया था 41,000 करोड़ का, हमने लोन लिया था 38,200 करोड़ रुपीस, 38,200 करोड़ रुपीस हमने लोन का वापिस किया, जो आपकी कांग्रेस की सरकार की ओर से प्रदेश के ऊपर लादा गया था। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। इसलिए इस सारी चीज को लेकर के अनावश्यक रूप से बात ना करें, और केंद्र को इस बात के लिए आग्रह आप करें केंद्र से कि हिमाचल प्रदेश को मदद मिले, ज्यादा मदद मिले। ठीक। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.